करता है नहीं, मतलब मुरली में जो मिस करता है तो आगे जाकर वो कन्वर्ट होगा क्या बाबा में? बिल्कुल कन्वर्ट होगा। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ेगा तो बाबा बुद्धि में से उड़ जाएगा ना। कोई भी मुरली मिस ना हो। है एडवांस भट्टी भी कर ली, अभी यही नहीं जाना है। योग किससे लगाना है? योग तो अक्षर ही बाबा ने उड़ा दिया। क्या बताया? याद करो। तो याद की विधि क्या है वो भी माताएं पूछें। हैं? माताएं जब जन्म लेती हैं तो कन्या के रूप में जन्म लिया, माँ बाप की याद आती है। माँ बाप से योग लगा रहता है ना, याद आती है। फिर स्कूल में जाती है तो टीचर के साथ योग लग जाता है। फिर बड़ी हुई कहीं सगाई हो जाती है तो जहां सगाई हो जाती है वहां बुद्धि योग लग जाता है। अंदर की आंख से या बाहर की आंख से जिसको भी देखा जाता है वो याद जरूर आता है। याद करना ही तो योग है। इसमें पूछने की बात है क्या? बच्चा माँ को याद करता है, किसी से पूछता है माँ हम तेरे को कैसे याद करें? बाप बच्चे के लिए पूछता है बच्चे हम तेरे को कैसे याद करें? स्टूडेंट टीचर को याद करता है, टीचर से पूछता है हम आपको कैसे याद करें? और यहाँ है? यहाँ पूछते हैं बाबा हम कैसे याद करें? बाबा को याद करने की विधि क्या है? अरे आंखों से जो देखा, तीसरे नेत्र से बुद्धि से जो समझा, उसको याद करना कोई मुसीबत है क्या? सहज याद होनी चाहिए। अगर समझा नहीं है, इन स्थूल आंखों से समझ करके देखा भी नहीं है तो कठिन होगा। जैसे बेसिक में बिंदी को याद करना बताया जाता था। अब बिंदी वो पार्टिकुलर बिंदी जो कहता है बार बार कि मुझे याद करो, उस पार्टिकुलर बिंदी को किसी ने देखा तो है नहीं। तो पूछना ठीक है कैसे याद करें। और यहाँ तो पहले पहले मूल बात ही समझाई जाती है। क्या? बाप का परिचय। बाप इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है। मुकर्रर रथ में आए हुए बाप की पहचान दी जाती है। तो याद क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ इतना जरूर है कि जितना बाप की सेवा में तन अर्पण करेंगे, जितना धन अर्पण करेंगे, जितना मन अर्पण करेंगे उतना याद जरूर आएगी। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये नहीं कहना चाहिए कैसे याद करें। इसका मतलब है कि एडवांस ज्ञान पूरा अच्छी तरह से उठाया नहीं है। एडवांस ज्ञान अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाए तो वहां पहली पहली मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि त्रिमूर्ति बाप का परिचय क्या है। एक मूर्ति का परिचय नहीं दिया जाता, यहाँ तीनों मूर्तियों का परिचय दिया जाता है। परंतु उनमें बाप कौन है जिसको याद करना है। तीन मूर्तियों को अलग अलग याद नहीं करना है, याद तो सिर्फ बाप को ही करना है। क्योंकि तीनों मूर्तियां बाप टीचर सदगुरु नहीं है। एक ही मूर्ति उनमें ऐसी है जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। और बाबा भक्ति मार्ग में निर्विकल्प समाधि का अर्थ, माना भक्ति मार्ग में जाना जरूरी है, हैं? नहीं,
माने निश्शेष, विकल्प। संकल्प आते हैं और विकल्प आते हैं। एक तो संकल्प आते हैं अच्छे अच्छे, उनको संकल्प कहा जाता है, और एक बुरे बुरे संकल्प आते हैं, उनको विकल्प कहा जाता है। तो चाहे अच्छे संकल्प हों और चाहे बुरे संकल्प हों, दोनों प्रकार के संकल्पों से बुद्धि उपराम हो जाए, सिर्फ आत्मा की याद आए, आत्मा के बाप की याद आए। हम जानते हैं कि बाप जिस मुकर्रर रथ में आया हुआ है वो इस सृष्टि की पहली पहली आत्मा है, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होता है। इसलिए उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से एक भी देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि की ऐसी नहीं है जो 100% आत्मिक स्थिति में लंबे समय तक स्थित रहती हो। धर्म पिताएं हैं, धर्म पिताओं का चेहरा भी हमने देखा है, आत्मिक स्थिति में दिखाए जाते हैं, परंतु उनकी जो आत्मिक स्थिति है वो उसी जन्म में खलास हो जाती है या बनी रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, परमधाम से क्राइस्ट की सोल आती है, प्रवेश करती है किसी में, देव आत्मा में। पहले नाम उसका कुछ दूसरा था, प्रवेश करने के बाद उसका नाम क्राइस्ट पड़ता है। तो जब नाम क्राइस्ट पड़ता है तो स्थिति बदल जाती है, चेहरा मोहरा ही बदल जाता है। एक धर्म पिता की बात नहीं है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, जो भी धर्म पिताएं हुए हैं सब आत्मिक स्थिति में थे। उनका चेहरा देखने से ही पता चलता है कि ये आत्मा यहाँ इस सृष्टि पर नहीं है। तो क्या वो आत्मिक स्थिति उनकी अंत समय तक रहती है? नहीं रहती। अगर अंत मते सो गति हो जाए आत्मिक स्थिति में तो अगला जन्म गर्भ जेल का मिलेगा या गर्भ महल का मिलना चाहिए? गर्भ महल में होना चाहिए, लेकिन गर्भ जेल में जाकर के जन्म लेते हैं। सब धर्म पिताएं नीचे उतरते जाते हैं। और यहाँ तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, तुम बच्चों का भी बाप है, तुम बच्चों को सन्मुख होकर के पढ़ाते हैं। वो खुद भी ऐसी आत्मिक स्थिति में रहते हैं जो 21 जन्म तक वो आत्मिक स्थिति लगातार चलती है। अकेले बाप ही नहीं, बाप के साथ ऐसे बच्चे भी हैं जो 21 जन्म की आत्मिक स्थिति का पूरा वर्षा लेते हैं। और जब तक भक्ति मार्ग में थे, अपना अपना जाति का अपना संस्कृत जो हम लोग करते थे, मैं खुद मैं अपना बात बोल रहा हूँ, मैं नेपाली जाति का बात। अच्छा, जो ज्ञान मार्ग में आके जब बाबा का ज्ञान हमको मिला है, तो ये जो हमारा जो संस्कृत, जो आपको जो पर्व, जो तिहार, ये क्या हमको छोड़ देना है ना? जो दृष्टि में रखे इसको भी पालना करना है। आपकी भट्टी हो चुकी है? अभी बेसिक, आपके मुलाकात हाँ, बेसिक में चले हैं कुछ।
बेसिक ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए कुछ हैं? डायरेक्ट आए। डायरेक्ट तो कोई आता नहीं है। आपकी उम्र क्या हुई? 65 उम्र हो गई। अभी इस यज्ञ को 70 साल होने जा रहे हैं। जो ज्ञान शिव बाबा आकर के सुना रहे हैं उसको 70 साल हो रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट कोई नहीं आता है। कुछ न कुछ पूर्व जन्म में ये ज्ञान लिया है। पूर्व जन्म में ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं, तो इस एडवांस ज्ञान में भी आ जाते हैं दूसरा जन्म लेकर के। जैसे गीता में लिखा है कि ये ईश्वरीय ज्ञान कभी लोप नहीं होता। क्या? अगले जन्म में इस ज्ञान के संस्कार, ब्राह्मणत्व के संस्कार जाते हैं। तो ऐसे ही समझना चाहिए कि हमारा ज्ञान का फाउंडेशन तो पूर्व जन्म का ही पड़ा हुआ है। जिनका पूर्व जन्म का ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा हुआ है उनकी भक्ति तो जल्दी उड़ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति सिखाने वाले रहे हैं 63 जन्म के मनुष्य गुरु। भक्ति से होती है दुर्गति। 63 जन्मों में 2500 साल से मनुष्य सृष्टि की मेंटेलिटी की दुर्गति होती आई है। ईर्ष्या, द्वेष की भावना मनुष्यों में बढ़ती आई है या घटती आई है? क्या हुआ है? ईर्ष्या, द्वेष की जो बुरी बुरी भावनाएं हैं वो मनुष्य में घटती रही हैं या बढ़ती रही है? बढ़ती रही है। इससे साबित होता है कि मनुष्य आत्मा का पतन होता आया है। तो भक्ति से होता आया है पतन। जो भी परंपराएं से हम अंधश्रद्धा युक्त भक्ति के कार्य कर्म कांड करते आए हैं उनसे पतन हुआ है। और भारतवासियों का विशेष पतन हुआ है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये नियम है। जहां प्योरिटी होगी आत्मा में वहां पीस और प्रॉस्पेरिटी जरूर होगी। भारतवासियों के पास जो पीस और प्रॉस्पेरिटी है वो विदेशियों के मुकाबले कम है या ज्यादा है? भारतवासियों के पास जो धन संपत्ति है जिससे सुख होता है वो धन संपत्ति कम है या ज्यादा है? विदेशियों के मुकाबले कम है। क्यों कम है? क्योंकि मनुष्यों की सिखाई हुई भक्ति भारत में ज्यादा रही, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति। बाप अंधश्रद्धा को उड़ा देते हैं। बाप का जो ज्ञान है वो अंधश्रद्धा नहीं सिखाता। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, परंतु अंधश्रद्धा अंधविश्वास खराब चीज है। तो भक्ति मार्ग में जितनी भी परंपराएं अपना रहे हैं, कोई भी परंपरा को उठा लीजिए, वो सारी परंपराएं अंधश्रद्धा सिखाने वाली है। ज्ञान का मतलब है श्रद्धा विश्वास बढ़े, और अज्ञान का मतलब है अंधश्रद्धा अंधविश्वास बढ़ता जाए। अभी जो भी परंपराएं चल रही हैं भक्ति मार्ग में वो सब अंधश्रद्धा युक्त है। इसलिए बाप कहते हैं कि कोई को भक्ति करने के लिए मना मत करो। भले कोई ज्ञान में आ गया, चाहे ब्रह्मा कुमारियों के वाले ज्ञान में, बेसिक ज्ञान में आया, चाहे एडवांस में आ गया, उसको भक्ति करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। क्यों? भक्ति करता है इसका मतलब है कि अभी शरीर छोड़ने वालों की लिस्ट में है। ज्ञान का फाउंडेशन पक्का नहीं पड़ा है जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने योग्य बनाओ।
जो आत्मा, मनुष्य आत्मा नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली होगी, उसकी भक्ति उड़ जाएगी। लेकिन भक्ति के लिए मना करना ये भी अच्छी बात नहीं। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप उड़ जाएगी। तो बाबा कई बार ये करना नहीं चाहते, उनका कहने का मकसद ये था कि अंदर से उनकी इच्छा नहीं है, वो चाहते भी नहीं है, लेकिन समाज में रहते हैं ना, तो हमें समाज को बदलना है या इसी समाज में रहना है? क्या लक्ष्य लिया है? समाज को बदलना है तो हमको पहले बदलना पड़ेगा। ये समाज का हमको मुकाबला भी करना पड़ेगा। हम बाप, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं या कमजोर बाप के बच्चे हैं? जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए वो तो कमजोर बाप थे। वो खुद भी दुनिया में रम गए और सारी दुनिया को गड्ढे में ले गए। उन्होंने तो कमजोर दुनिया बना दी। और हमारा बाप सब कुछ बदलने आया। हमारा बाप तो सर्वशक्तिवान बाप है। हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। इसलिए समाज को नहीं देखना है, समाज की रीत रस्म रिवाज को नहीं देखना है। समाज भस्म होने वाला है। ये पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया के जो भी रीति रस्म रिवाज हैं वो सब भस्म होने वाले हैं। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजाघर, ये गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर, जो यादगार आज भी भक्ति मार्ग में मनाते हैं कि सबसे बड़े भव्य मंदिर किसके बनते हैं? लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। बाकी अंदर से ये भाव पैदा नहीं हुआ है कि हम सर्वशक्तिवान बाप की औलाद हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सर्वशक्तिवान बाप के डायरेक्ट बच्चे नहीं बनने वाले हैं, डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं हैं। और हम बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम डायरेक्ट बाप से दृष्टि लेते हैं, हम डायरेक्ट बाप से ज्ञान लेते हैं, डायरेक्ट बाप के वाइब्रेशन लेते हैं, डायरेक्ट बाप की पालना लेते हैं। हम जैसा भाग्यवान तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो हम कमजोरी के वाइब्रेशन क्यों पकड़े हैं कि समाज ऐसे करता है, समाज वैसे करता है? अरे समाज तो भस्म होने वाला है। जो श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत को पहचानेंगे, वो ही इस दुनिया में रहेंगे और इस दुनिया को चेंज करने के निमित्त बनेंगे। जो श्रीमत को जानते ही नहीं, श्रीमत दाता को पहचानते ही नहीं, वो तो सब खलास होने वाले हैं। बाबा जब प्रकाशमयी दादी ने शरीर छोड़ा, 13 दिन के बाद उनको जो दिखाई के संदेश में आए थे मुरली में कि चारों तरफ उनके स्वागत हो रही थी। जो एक तरफ स्वागत करने वाले देवता थे, वो कौन सी देवता थी? देवता अभी बताया कि ब्राह्मण एक प्रकार के नहीं होते। भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों की कितनी कुरियां हैं? 9 कुरियां मानी जाती हैं। जैसे दुनिया में 9 धर्म विशेष फैले हुए हैं, इन 9 धर्मों का फाउंडेशन करने वाले जो ऋषि मुनि हुए हैं, जिनसे ये 9 कुरियां चली हैं, वो 9 कुरियां हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में अभी फाउंडेशन लग चुका है। जो 9 नारायण हैं, एक संगम युग का नारायण और 8 सतयुग के नारायण, ये 9 नारायण जो हैं वो 9 कुरी के ब्राह्मण हैं। अव्वल कुरी, द्वयम कुरी, नंबरवार कुरियां हैं।
उनमें एक कुरी ऐसी है सूर्यवंशी जो कभी कन्वर्ट नहीं होते, और बाकी सतयुग से लेकर के पहला जो नारायण होगा, माने ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा, कृष्ण वाली सोल, वो भी माँ का पार्ट है ना, तो माँ बच्चों के प्रभाव में आ जाती है मोह के कारण। कन्वर्ट तो नहीं होती, क्योंकि बाप का छाया साया में जब तक रहेगी तब तक कन्वर्ट होने का सवाल ही नहीं। बाप के परछाई से दूर होने के बाद माँ बच्चों के अधीन हो जाती है। आज हर परिवार में देख लो, माताएं बचपन में है, कन्या है, तो माँ बाप के कंट्रोल में रहती है। शादी हो जाती तो पति के कंट्रोल में रहती है। पति खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे तो किसके कंट्रोल में आ जाती? बच्चों के कंट्रोल में आ जाती। कृष्ण बच्चा है ना, प्रसिद्ध बच्चा, वो कृष्ण बच्चा ही गीता का भगवान माता का बन बैठता है। गीता पति भगवान बन बैठता है, तो जो दूसरे बच्चे हैं वो फॉलो नहीं करेंगे। घर घर में आज ऐसी स्थिति है कि माताएं मोह में आकर के बच्चों के अधीन हो जाती है। बाप अधीन नहीं होता बच्चों के, बाप रचयिता है, माता फिर भी रचना है, बच्चे भी रचना है। और बाबा कोई आत्मा बहुत ज्ञान में चलते ये झूठ बोलती है, ये क्यों ऐसा है? इस संस्कार पर है? कोई आत्मा बहुत ज्ञान उठाते हैं फिर भी वो बहुत झूठ बोलती है कोई आत्मा। वो झूठ खंड की दुनिया में झूठ तो सब बोलते हैं। कोई कम झूठ बोलते हैं, कोई ज्यादा झूठ बोलते हैं। एक बाप है शिव सुप्रीम सोल, जो इस सृष्टि पर आता है तो सत्य ही बोलता है। एक बाबा दूसरा न कोई सत्य बोले, सत्य के सिवाय और कुछ नहीं बोलता। और दुनिया में जो भी है A to Z, जब तक पुरुषार्थी जीवन है तब तक झूठ जरूर बोलेंगे। संपन्न देवताएं बन जाएंगे तो नई दुनिया के भांति बन जाएंगे, झूठ बोलना बंद हो जाएगा। बाकी कोई 10% झूठ बोलने वाले हैं, कोई 100% भी झूठ बोलने वाले हैं। बाप की श्रीमत है सत्य। क्या कोई छाती ठोक करके कोई कहेगा पुरुषार्थी जीवन में कि हम 100% सत्य पर चलने वाले हैं? अभी एक बाप के सिवाय कोई नहीं, कोई नहीं कह सकता। तो सबके ऊपर माया का परछाया है। माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। हाँ बाबा, बाबा को डंडा ले जाने का संकल्प है हमारा। डंडा वंडा तो नहीं मारेंगे वहाँ। बाबा ज्ञान का डंडा चलाएंगे। ज्ञान का डंडा बाबा चलाएंगे। बाबा के ऊपर आप ज्ञान का डंडा चला देंगे? हम क्यों चलाएंगे? हाँ। बाबा हमारे ऊपर ज्ञान का डंडा चलाएंगे। अच्छा, और दूसरों के ऊपर नहीं चलाते? चलाने काम तो बाबा का ही। जो भी गीता पाठशालाएं हैं, उन गीता पाठशालाओं का लक्ष्य ही है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। और वहाँ जो टीचर बैठाए जाते हैं वो भी युगल ही बैठाए जाते हैं। लक्ष्मी नारायण बन करके रहें, अपने घर का वातावरण लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसा बनाएं। उसे गीता पाठशाला कहा जाता है। गीता पाठशाला तब कही गई है
जिन गीता पाठशालाओं की यादगार में, भक्ति मार्ग में भी गांव-गांव, शहर-शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं। वो गीता मंदिर इस बात की यादगार हैं कि जहां जहां गीता पाठशालाएं बनी हैं, वहां वहां बाप ने आकर के, जो गीतापति भगवान है, उसने आकर के पढ़ाई जरूर पढ़ाई है। भले एक बार आया हो, लेकिन आएगा जरूर। तो बाबा हम प्रतीक्षा करें? है? प्रतीक्षा करें? इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो, क्योंकि बाबा ने कहा है गीता पाठशाला का भी रूप ऐसा बनाना है जैसे मधुबन। गीता पाठशाला का भी नक्शा कैसा बनाना है? ऐसा नक्शा बनाना है जैसे मधुबन का नक्शा है। मधुबन किसे कहा जाता है? मधुबन किसका घर है? मधुसूदन का घर है। तो देखना है कि हमारी गीता पाठशाला मधुसूदन का घर बन गई। 10, 15, 20, 25 ब्राह्मण अगर आ जाएं, ब्राह्मणियां आ जाएं, तो मधुबन में से धक्का तो नहीं मिलेगा उनको। उनका इंतजाम है। अनुभव करेंगे आने वाले कि हम अपने घर में आए हैं। जैसे माउंट आबू में जाते थे बेसिक में, या ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे, तो जो भी बच्चे जाते थे अपना घर अनुभव करते थे कि नहीं? है? नहीं करते थे? करते थे। तो ऐसे ही गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाना है कि आने वालों को मधुबन दिखाई पड़े। तो जहां मधुबन होगा वहां मधुसूदन कैसे नहीं होगा? और मिनी मधुबन बनाना है, ये तो नहीं कहा महा मधुबन बनाना है। क्या? ये भी बताया जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। इतनी समर्पण में भावना होनी चाहिए। तन मन धन सब तेरा। ये गीता पाठशाला बाबा का मंदिर है, बाबा का घर है, बाबा का विद्यालय है। इसमें सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को स्थान है। इतना चौड़ा हृदय करना पड़े, विशाल हृदय चाहिए। हमारा बाप विश्व पिता है। विश्व पिता विश्व कल्याणकारी है ना, तो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? विश्व कल्याणकारी होंगे। और तो ये प्रश्न नहीं करना कि हमारी गीता पाठशाला में बाप दादा आवेंगे कि नहीं आवेंगे। हर गीता पर वातावरण भी तो होना चाहिए ना मेरे। हर गीता पाठशाला से बाबा ने भी कहा भी जितनी भी आत्मा आ जाए उनको रहने का, खाने का, पीने का, बैठने ऐसा का, लक्ष्य रखना, ऐसा लक्ष्य तो लक्ष्य रखना है ऐसा। बाबा 5000 और नियम भी होने चाहिए वैसे ही। यही गीता पाठशाला। क्या नियम होना चाहिए? क्या नियम होना चाहिए? कि जैसे मधुबन में नियम है, माताओं कन्याओं का अलग प्रबंध है, भाइयों का अलग प्रबंध। ये नहीं कि जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में देखने में आता है, वहीं भाई रहते हैं, वहीं बहनें रहती हैं, तो बौद्धी धर्म स्थापन हो जाएगा गोल मोड़े वालों का। क्या बौद्धियों ने क्या गलती की? बौद्धियों ने यही गलती की कि स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रख दिया, बस फैल गया बेविचार। हर बाबा भंडारा है, भंडारे में भी शुद्धता है, सारे भट्टी बेविचार फैला और बौद्धियों की राजाई चट हो गई। और बाबा 5000 वर्ष के बाद भोक्ता आत्मा और अभोक्ता बाप के मिलन हो रहा है। ये मिलन लंबे समय तक रहने की दिल है। टाइम